नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोगूंज में, जहां हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करते हैं। मैं आपकी होस्ट गुंजन और आज मैं आपके लिए अपनी वीकली राशिफल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 16 मार्च से 22 मार्च 2026 के इस हफ्ते के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले ये हफ्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है। थोड़े चेंजेस तो डेफिनेटली हो रहे हैं एंड जैसा कि आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिकली भी सिचुएशन बहुत ग्रेट नहीं है, तो थोड़ा एक नेगेटिविटी जो हम पूरे वर्ल्ड में सुनते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पे। और बट शुभ चीज़ ये है कि जो राहु मंगल की युति हो रही थी, जो स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन उनका 13 मार्च को हुआ है, अब उससे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा जो एक इम्पैक्ट था अंगारक योग का, वो थोड़ा रिलीज़ हो रहा है। और तो और इस हफ्ता मध्य में 21 मार्च को बुध देव भी सीधे हो जा रहे हैं, तो वो भी डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे उसमें भी आपको काफ़ी काम में इजाफा होगा। और तो और जो गुरुदेव है, जो 4 महीने से रेट्रोग्रेड बैठे थे, वो भी मिथुन राशि में, जो कम्युनिकेशन की राशि है, अब वो भी डायरेक्ट हो गए हैं और स्पीड भी पकड़ लिए। 14 मार्च से उनका प्रॉपर डायरेक्ट मोशन शुरू हो गया है। तो इस हफ्ते हम ये जो चेंजेस जो अच्छे के लिए हुए हैं उसे हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। और आप देखेंगे इस हफ्ता से, अगर आपका अब तक लाइफ थोड़ा स्टक फील हो रहा था या आपका मन अच्छा नहीं लग रहा था, रह रहा था, तो आप देखेंगे डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट सभी के लिए आप देखेंगे, थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। और इस हफ्ते के अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करें तो ये हफ्ता आप देखेंगे राहु केतु तो अपनी एक्सिस 5-11 एक्सिस में बैठे हैं, राहु एक्वेरियस में, और उनके साथ मंगल और बुध भी रहेंगे इस हफ्ता। और यहाँ पे केतु बैठे हैं यहाँ लियो सिंह राशि में। गुरुदेव अब डायरेक्ट हो गए हैं मिथुन राशि में, और शनिदेव जो कि बैठे हैं हमारे मीन राशि में, उनके साथ शुक्रदेव भी है, और साथ साथ अब इस हफ्ता सूर्यदेव भी आ गए हैं। तो वहाँ पे भी 3 ग्रह बैठे हैं। और चंद्रमा का इस सप्ताह जो गोचर है वो होगा आपका कैप्रिकॉर्न से लेकर एरीज मेष राशि तक। इस हफ्ता इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा नवरात्रि शुरू हो जाएगा 19 मार्च को। गुड्डी पड़वा जो कहते हैं, ये हमारा चैत्र नवरात्रि का टाइम है। यहाँ दुर्गा माँ की पूजा होती है, और रामनवमी जो नवमी तिथि की रामनवमी भी आएगी फिर इसके बाद। तो ये बहुत शुभ एक स्टार्ट है ये नवरात्रि का। बहुत एनर्जीज़ बहुत शुभ रहते हैं इस समय। तो आप कुछ भी न्यू स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं इस नवरात्रि में, स्पेशली 21 मार्च के बाद, क्योंकि बुध देव भी आपके डायरेक्ट मोशन में हो जाएंगे। तो अब आइए जानते हैं कि यह हफ्ता सभी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वाले, सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे इस समय। तो आपका जो 12th हाउस एक्टिवेटेड होने से विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल्स के योग बन रहे हैं। आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा इस समय। बुध मार्गीय होने से आपको आपके बिजनेस डिसीजंस में लाभ होगा, और आप अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखें, और खर्चों पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है इस समय। आइए जानते हैं टैरो क्या कह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका डेस्टिनी चेंज हो रहा है इस समय। आप देखेंगे जो चीज़ स्टक था अब वो अनस्टक हो जाएगा, वो मूव करेगा, और बदलाव आपके लिए, वो भी भले के लिए, आपके लिए हाजिर होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो गुरु मार्गी होने से आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको सामाजिक मान सम्मान भी मिलेगा, बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी इस समय, और निवेश के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन आप सट्टेबाजी से बचें। तो वृषभ राशि वाले, आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि आपके जो शुक्रदेव है वो भी बहुत अच्छे पोजीशनिंग में है, एंड इसीलिए समय तो अच्छा है। आइए जानते हैं टैरो क्या कह रहे हैं। ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये समय आपके लिए स्टेबिलिटी का है। ये समय है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें, और जो मैंने पहले भी कहा था, निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप वेल्थ मैनेजमेंट, अपने वेल्थ को मैनेज करने में काफ़ी टाइम अपना व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो आपके लिए करियर में नई ऊंचाइयों के योग बन रहे हैं। सूर्य शुक्र की युति से आपके बॉस या सीनियर्स, वरिष्ठों से आपको सहयोग मिलेगा। बुध मार्गी होने से
आपके मीटिंग्स काफ़ी सफल होंगे अब इस समय, कम्युनिकेशन वगैरह आपकी काफ़ी स्मूथ रहेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी आपकी चरम पर रहेगा। सो अ वेरी गुड टाइम। एंड टैरो आपके लिए 10 ऑफ कप्स, फैमिली में बहुत टाइम स्पेंड करें, अच्छा समय है, बहुत ग्रोथ, प्रिस्पेरिटी ऑल राउंड, वेदर एट वर्क प्लेस, पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, सभी जगह बहुत अच्छा रहेगा आपका, मधुरता रहेगी आपके संबंधों में भी। अब बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए। तो इस समय आपको आपका लक फेवर कर रहा है, आपका फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ है। लंबी यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, हायर एजुकेशन, अगर आप कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करना चाहते हैं तो ये सब काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके जो शनिदेव है उनकी पोजीशनिंग से आपके जो पुराने रुके काम थे वो अब बनने लगेंगे और आपको इस समय पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा। टैरो क्या कह रहे हैं इस समय? 2 ऑफ कप्स, कोई यूनियन हो सकता है इस समय, कोई किसी पुराने दोस्त मित्र से मिलना, या फिर अगर आप सिंगल है तो आपको कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट भी मिल सकता है। वर्क प्लेस में कोई कोलैबोरेशन, कोई सपोर्ट किसी स्पेसिफिक पर्सन का जिनका आप सीख कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो इस समय आप देखेंगे इनहेरिटेंस, आपके इंश्योरेंस और जॉइंट प्रॉपर्टीज़, ये सबसे आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्यदेव के प्रभाव से आपकी कोई छुपी बात सामने आ सकती है, कोई हिडन सीक्रेट सामने आ सकता है। आप अपना इमोशनल स्टेबिलिटी बना के रखें, आपका हेल्थ भी इस समय अच्छा रहेगा। टैरो क्या बोल रहे हैं आपके लिए? हेरोफेंट, आप अपने ट्रेडिशंस और कल्चर में बने रहें। आप अपने सोशल स्ट्रक्चर हो या वर्क प्लेस में कोई स्ट्रक्चर हो, कोई सीनियर हो, मेंटोर हो, उनसे एडवाइस ज़रूर ले। एंड आप अपने एल्डर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करें, उनकी भी सुने। परिवार में कोई आपके बुजुर्ग एल्डर हैं उनकी सुने, उनकी राय ले, और आप देखेंगे कि आपके सारे काम बनने लगेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो आपको इस समय साझेदारी, पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा इस समय। बुध मार्गी होने से बिजनेस पार्टनरशिप आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। प्रेम प्रस्ताव भी आपका अच्छा, कोई प्रपोजल आ रहा है, मैरिज प्रपोजल या लव प्रपोजल, वो भी आप देखेंगे कि मूव फॉरवर्ड करेगा। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, द एम्प्रेस। बहुत ही अच्छा समय है प्रोस्पेरिटी के लिए, नर्चरिंग के लिए, स्पेशली आपके स्टेबिलिटी इन योर डोमेस्टिक लाइफ, आपके लव लाइफ में हो या आपके मैरिड लाइफ में हो। आप देखेंगे कोई अगर चाइल्ड, आप बच्चा करना चाह रहे हैं तो ये भी समय बहुत अच्छा है टू गेट प्रेग्नेंट। तो ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य और आपके रूटीन लाइफ में, रूटीन काम में काफ़ी सुधार आएगा। पुराने कोई एनिमीज़ है, कोई कॉम्पिटिटर्स है, उनसे आपको विजय प्राप्त होगा। आप व्यायाम, डाइट, एक्सरसाइज, इस पे थोड़ा ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें। आपके वर्क प्लेस में स्थिरता आएगी इस समय। सो हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। कुछ है आपके मन में जो बात छिपी हुई है, इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे थोड़ा वोकल करें, उसे आप अपने किसी जो भी आपके अजीज़ मित्र हैं या आपके स्पाउस है, जिनसे भी आप उसे डिस्कस करना चाहते हो, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशली 21 मार्च के बाद, क्योंकि बुधदेव भी डायरेक्ट हो जाएंगे। और आप अपनी बात अब तक जो मन में छुपा रखे हैं वो आपको बॉदर कर रहा है, बट आप डिस्कस करते ही आपको उसके सल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अभी चरम पे है। आपको संतान सुख, प्रोजेक्ट्स में भी आपको सफलता मिलेगी। रोमांस में भी आप कुछ न्यू स्पार्क, कुछ नयापन आपको महसूस हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म, एक आकर्षण बढ़ रही है इस समय। बस आपको थोड़ी सट्टेबाजी से सावधानी बरतनी है। इम्पल्सिवली आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या कोई सट्टाबाजी कर लेंगे, वो ना करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड फॉर यू। आप बहुत फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे इस समय आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अब इम्प्रूव ही होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए।
तो घर परिवार में सुख शांति या सुधार के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और गुरु मार्गी होने से आप कोई पारिवारिक निर्णय जो भी लेंगे वो शुभ रहेगा। टैरो क्या कह रहे हैं आपके लिए? थोड़ा अभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है अगर, तो आप इस हफ्ता रहने दें, क्योंकि 21 मार्च के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, जो इल्यूजन है, जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है आधा अधूरा मिला हुआ है, वो सब क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है मन में वो आपको क्लैरिटी मिलेगी 21 मार्च के बाद। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मंगल की ऊर्जा से आपको इस समय अपने भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आपके लिए जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स है वो काफ़ी लाभकारी होंगे। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें आप देखेंगे काफ़ी आपकी बढ़ोतरी हो रही है, और बुध मार्गी होने से आपके जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है वो भी अब देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी ईज आउट हो गए हैं। तो टैरो अगेन हाई प्रीस्टेस फॉर यू। अगेन आपके मन में कोई बात है तो जो आप छुपा के रखे हुए हैं, तो आप उसे 21 मार्च से ऑनवर्ड से आप डेफिनेटली उस पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई मेंटोर है आपके लिए, वो भी फीमेल मेंटोर है, जिनकी आप सलाह मशवरा लेना चाह रहे हो या जिनसे आप डिस्कस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये फेमिनाइन एनर्जी आपके लिए इस समय वर्क करेगा। आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो इस समय आपके धन प्रवाह काफ़ी मजबूत है, इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, और ख़रीदारी भी शुभ रहेगी इस समय। आपके शनिदेव के पोजीशनिंग से, गुरु के मार्गी होने से आप देखेंगे पारिवारिक स्थिरता बन रही है। आपके डोमेस्टिक लाइफ में एक स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं। आपकी बोलचाल में भी एक मधुरता रहेगी, जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके काम बनेंगे। आप कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन में है, आपको कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है कोई चीज़ का, और आप ठीक से चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो कन्फ्यूजन है आपके मन में, स्पेशली क्योंकि राहु देव भी वही हैं और भी प्लैनेट्स हैं, मंगल बुध भी है, तो ये हफ्ता आपके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है जिसे आपको क्लियर करना है। अगर ये आपके कम्युनिकेशन से 21 मार्च के बाद क्लियर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा वेट करें, नेक्स्ट वीक आप उसको टाइम दें, क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज थोड़े इंटेंस है। आपको वो चीज़ में, वो मैटर में क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा चयन में आपको इस समय मुश्किल होगा, सिलेक्शन में, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गए हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो आपके जो आपकी जो लग्नेश राशि है उसी में सूर्यदेव भी आ गए हैं। तो आप देखेंगे कि आप में एक जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया। आपके थॉट प्रोसेस में भी आप देखेंगे आपको कुछ चेंजेस नोटिस होंगे। मे बी आप एक मैच्योरिटी आ गई है आपके थॉट प्रोसेस में इस समय। आप एक थॉट प्रोसेस में स्टक थे अब तक कोई एक बात को लेके, आप देखेंगे वो काफ़ी रिलीज आउट हो गया है, कोई कम्युनिकेशन हो गई है जिसके कारण आपको कोई रियलाइजेशन आ गया है। नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ उत्तम रहेगा इस समय, लेकिन आप थोड़ा ईगो बैटल से बचें, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, आपके फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप में। आपकी करियर में इस समय आपकी उन्नति होगी। आप में इस समय एक इनर स्ट्रेंथ है। आपने अपने एक पुराने बैगेज को रिलीज़ किया है, स्पेशली क्योंकि दोनों आपके बुध और गुरु मार्गी हो गए हैं। तो इससे आपके मन में जो एक क्लैरिटी और स्ट्रेंथ आई है, आप देखेंगे इससे आपका सॉफ्ट पावर, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को अच्छे के लिए। तो वेरी गुड टाइम फॉर यू ऑल्सो। आप देखेंगे सभी 12 राशियों के लिए ये हफ्ता, क्योंकि प्लानिटरी एनर्जीज थोड़ी अब रिलीज़ हो रहे हैं, ईज आउट हो रहे हैं, तो काफ़ी चेंजेस पॉजिटिवली लेके आएगा। ये हफ्ता तो इम्पॉर्टेंट है ही, आने वाले हफ्ते में भी और भी चेंजेस होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीकली राशिफल का अपडेट मिलता रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और अब तक अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डेट, आपके बर्थ डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में डालें और हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि कौन सी है, जिससे आप अपनी वीकली राशिफल को कोरिलेट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से अगले सप्ताह की राशिफल लेके। तब तक के लिए, यह हफ्ते के लिए ऑल द बेस्ट। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स और थोड़ी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से बचें, बाकी सब अच्छा ही होगा। थैंक यू।